हेलो बच्चों, केंद्रित एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपका सेकेंड चैप्टर जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का शॉर्ट पार्ट 2 लेकर आए हैं। मैंने पार्ट 1 करा रखा है, ऑब्जेक्टिव भी करा रखा है, आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में ऐसा रहेगा कि ऑब्जेक्टिव है, फिर शॉर्ट टाइप है, फिर लॉन्ग टाइप होगा, फिर ये सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या कहता है, व्हाट आर द वेरियस सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कौन कौन से सेंस ऑर्गन है? शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, 5 सेंस ऑर्गन है, वहीं यहाँ पे भी पढ़ना है। तो चलिए हम बताते हैं, उसका फंक्शन भी बताते चलेंगे। तो आवर बॉडी हैज 5 मेन सेंस ऑर्गन, 5 मेन सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से? तो भाई आईज, आँख, किस लिए? देखने के लिए, देखने का काम करता है। फॉर विजन, विजन मतलब देखने के लिए। तो ये हमारा आँख एक सेंस ऑर्गन हो गया। दूसरा ईयर्स, कान, क्या करता है भाई? सुनने के लिए। ठीक है, क्या होता है? फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए कैसे होता है? आप अगर दोनों कान खराब होगा किसी का तो उसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो कभी इधर चलेगा कभी उधर चलेगा। तो बैलेंसिंग का मेंटेनेंस जो होता है हमारे दोनों कान से होता है, इसीलिए ये भी क्या है? हमारा सेंस ऑर्गन है, अच्छा वाला। चलिए नोज, क्या करता है भाई? स्मेल, क्या आज मटन बन रहा है या चिकन? तो फॉर स्मेल के लिए ये नोज आ जाता है। क्या? टोंग, जीभ, कि नमक कम है या नहीं, ये भी देखना है, तीखा है या नहीं। तो टोंग काम करता है, क्या करता है भाई? टेस्ट चेक करता है, टेस्ट। ठीक है, तो ये भी सेंस ऑर्गन है। स्किन क्या है? कोई चींटी काट लिया, फील हुआ, क्या हुआ भाई? टच किया, कोई प्रेशर डाला, वो भी। कोई पेन, हीट, कोल्ड, यानी बर्फ में रखेंगे तो भी महसूस होगा, गर्मी में गर्म में रखेंगे तो भी महसूस होगा। तो ये हमारा ये भी सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is meant by receptors and effectors? रिसेप्टर और इफेक्टर से आप क्या जानते हैं? ठीक है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, दोनों का एग्जाम्पल देना है। रिसेप्टर मतलब एक्सेप्ट करने वाला स्टिमुलस को, उसको बोलते हैं। इफेक्टर जो इफेक्ट डालता है, उसका रिएक्शन देता है, उसको इफेक्टर बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो आप कैसे इसको लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे, स्पेशल सेल दैट रिसीव और डिटेक्ट स्टिमुलस। स्पेशल सेल होता है, क्या करता है भाई? जो कि डिटेक्ट करता है और रिसीव करता है स्टिमुलस को। ठीक है, स्टिमुलस जैसे कि क्या हो गया? लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सब हो गया। फिर स्मेल, टच, ये सब रिसेप्टर को जो एक्सेप्ट करेगा और डिटेक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं भाई? रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो और इसका एग्जांपल्स क्या रहेगा भाई? हमारा फोटो रिसेप्टर, लाइट को देखता है, क्या करता है? डिटेक्ट लाइट। आँख करता है ना, तो वो डिटेक्ट करता है लाइट को, उसमें क्या होता है? फोटो रिसेप्टर होता है, तो वो स्टिमुलस है। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेल को भाई, स्मेल डिटेक्ट करता है। कौन करता है? नोज करता है। तो ये क्या है? हमारा स्पेशल सेल है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। चलिए अब देखते हैं इफेक्टर, जो कि इफेक्ट डालता है। कौन इफेक्ट डालता है भाई? कोई झगड़ा हो गया तो मसल से मारते हैं ना आप, वो इफेक्ट हो गया। चलिए, तो ऑर्गन दैट सो रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस के अगेंस्ट में वो करता है ना, जैसे कोई आपको मारा तो आप भी मारे, इफेक्ट डाल रहे हैं ना, वही है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? मसल, हेल्प इन मूवमेंट, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ग्लैंड्स क्या हो जाएगा भाई? सीक्रेट हार्मोन और जूस। ग्लैंड्स क्या करता है भाई? हार्मोन और जूस सीक्रेट करता है। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछा ही जाता है शॉर्ट में, या फिर लॉन्ग में पूछ देगा तो दोनों पूछ देगा साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हम पढ़ते हैं इसको। What is a spinal cord? What is its main function? स्पाइनल कॉर्ड क्या है भाई, और इसका मेन फंक्शन क्या है? स्पाइनल कॉर्ड सब जानते हैं भाई, क्या होता है भाई? एक लॉन्ग थिक, क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व्स, मतलब सारे नर्व्स उसी से जाते हैं। ठीक है, क्या है? तो हम इसको पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स। नर्व का एक चौड़ा सा बंडल, क्या है? बंडल है किसका? नर्व्स का। नर्व्स उसी से निकलते हैं। ठीक है, दैट रन इनसाइड द बैकबोन, बैकबोन में वो दौड़ते हैं, यानी कि उससे जाते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है भाई? तो ये मैसेज कैरी करता है किसके बिटवीन? ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन मतलब ब्रेन से, हाथ से, पैर से, ये सभी के तरफ से मैसेज को पहुंचाने का काम करता है ब्रेन तक। ठीक है, कहां तक पहुंचाने का काम करता है? ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। कहां से? तो भाई डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से। हमारा ये दूसरा क्या मेन फंक्शन है? तो इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जल्दी जो होने वाला है, जैसे कि गर्म में हाथ लगा दिया खींच लेते हैं, वो हो गया। कोई मार दिया आप जल्दी से हट जाते हैं, कोई सांप देखें दौड़ भागते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो क्या है भाई? नी जर्क,
जैसे कि आपने फील किया होगा कि बेंच में पीछे लग जाता है तो पूरा झिन करने लगता है ना, वही नीजर। चलिए, विड्रॉइंग अ हैंड फ्रॉम हीट, कोई गर्म चीज पे हाथ पड़ गया तो आग से खींच लिए, उसको बोलते हैं। तो ये सब रिफ्लेक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और क्या, मैसेज पहुंचाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। और क्या होता है, ये लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स, ये बंडल ऑफ नर्व्स होता है जो कि हमारे बैकबोन में रन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, और ये जो होता है ना, आपको बता दे 31 पेयर होता है, जो नर्व्स इसमें चलते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड्स में, वो 31 पेयर होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। राइट द नेम्स ऑफ रीजन इन हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में कौन कौन से रीजन्स होते हैं उसका नाम देना है और उसका क्या करना है, फंक्शन देना है, ठीक है। तो 3 उसमें होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ये 3 होते हैं। तो ये इसका क्या काम होता है, थिंकिंग, बैलेंस पोस्चर मेंटेन करना। बैलेंस पोस्चर मेंटेन करना क्या होता है भाई, सेरेबेलम का काम मेंटेन्स बैलेंस, बैलेंस को मेंटेन करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है, एंड हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है। चलिए ठीक है। और सेकंड क्या करते हैं, पोन्स, ये क्या करता है भाई, तो ये रिस्पिरेशन कंट्रोल करता है। और भी काम क्या करता है भाई, तो कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन पार्ट्स, ब्रेन पार्ट्स के अंदर उसमें कम्युनिकेशन का काम करता है। और क्या करता है, कंट्रोल ब्रीथिंग, जो हमारे सांस लेने का प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। क्या मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है भाई, तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि क्या, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हमारे करने से होगा ना रुकने से रुकेगा। डाइजेशन, वो प्रोसेस क्या है भाई, ना आपके कंट्रोल में ना हमारे कंट्रोल में, उसको भाई होना ही है, ठीक है। अगर खराब होगा तो नहीं होगा, ठीक है। और चलिए, और क्या है, ब्रीदिंग, स्वेलिंग, खाना जब हम खाते हैं यहाँ से अपने से निकलता है, ना कि आप हाथ से डाल के निकालते हैं, ठीक है ना, वो होता है, इसका प्रोसेस हो गया। ब्रीदिंग क्या अपने आप होगा भाई, तो ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। पोन्स क्या करता है भाई, तो आपका रिस्पिरेशन कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। और क्या, सेरेबेलम क्या करता है भाई, तो मेंटेन पोस्चर और बैलेंस, मेंटेन करता है पोस्चर को, बैलेंस को, ठीक है। हमारा मूवमेंट कैसे होगा, स्मूथ मूवमेंट को वो देखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या डिफरेंस है। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ गया डिफाइन करने के लिए शॉर्ट टाइप में, तो आप 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे और उसको डिफाइन कर देंगे। कैसे, तो वॉलेंट्री क्या होता है भाई, डन नॉनली, मतलब हमारे जानकारी के अनुसार होता है, ठीक है। अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में होता है। क्या है और भाई, कंट्रोल बाय ब्रेन, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, वॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि दौड़ रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, लिख रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, लिखना तो सबको पसंद नहीं है, छोड़ देते हैं, तो वो भी हमारे कंट्रोल में होता है। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है भाई, वॉकिंग, टहल रहे हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में। अब चलाइए इनवॉलेंट्री एक्शंस में, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है। ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप, ऑटो में बैठी टकली नहीं, क्या, ऑटोमेटिकली, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। कंट्रोल बाय ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस है। जैसे क्या हो गया भाई, सांस लेना, इनवॉलेंट्री एक्शंस। और क्या हो गया, ब्रीदिंग हो गया, और क्या हो गया, हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गया। ये देखिए एग्जांपल क्या है, हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। 2026 लिख लीजिए, पूछा ही जाएगा, कंफर्म रहिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, पढ़ते हैं क्या कहता है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है कैसे होता है, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज होता है वो कैसे हमें इफेक्ट डालता है, कैसे होता है, वो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से वो कैसे फंक्शन करता है, वही पूछ रहा है ह्यूमन बीइंग में। तो अगर आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म वगैरह कैसे होता है, तो सब हार्मोन से होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन से होता है, तो वो ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है लिखेंगे ऐसे।
केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू हार्मोन्स। किसके द्वारा होता है भाई? हार्मोन्स के द्वारा। हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ठीक ना। क्या होता है भाई? फिर से पढ़ते हैं हम। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स के द्वारा केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस करता है, यानी होता है, फंक्शन होता है उसका। हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन मतलब ब्लड में मिक्स होकर जाएगा, एक्सोक्राइन मतलब विदाउट ट्यूब, एंडोक्राइन मतलब विद इन ट्यूब, यही होता है। चलिए आगे क्या पढ़ते हैं इसके। दे रिलीजेस इनटू द ब्लड। ब्लड में रिलीज होता है क्योंकि एंडोक्राइन है। एंड कैरिड टू द टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन के पास जाता है जहाँ फंक्शन की जरूरी होती है, ठीक है ना, वहां पे जाएगा। जैसे ब्लड में इंसुलिन जाता है किसको मेंटेन करने के लिए? शुगर मेंटेन करने के लिए, ठीक ना। वैसे ही तो क्या करता है ये? दे कंट्रोल ग्रोथ, यानी हमारे बढ़ा, ये क्या बोलते हैं, ग्रोथ को, जो हम बढ़ते हैं ना उसको कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म, जो हमारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है कि भाई आज मेरा मन नहीं हो रहा है क्लास जाने का, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। इंसुलिन जो है कंट्रोल करता है शुगर लेवल को, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, नहीं तो क्या हो जाएगा भाई? डायबिटीज हो जाएगी। और क्या? एड्रेनल क्या करता है? प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। सांप देखे धड़कने लगा, भाई ये क्या हो गया, क्या देख लिया, वही ये इमरजेंसी के लिए प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है भाई? तो ब्लड शुगर मेंटेन करता है। अगर मेंटेन नहीं करेगा तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है, डायबिटीज हो जाएगी। इंसुलिन हार्मोन इज रिलीज बाय पेनक्रियाज, ये तो पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है। पेनक्रियाज में क्या होता है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होता है। एंडोक्राइन ये रिलीज होता है क्योंकि ये ब्लड में रिलीज होता है और ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन करता है। अगर मेंटेन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा भाई? डायबिटीज हो जाएगी। तो इसका फंक्शन पढ़ते हैं, क्या कहता है भाई? इट कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। बॉडी में क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और क्या करता है भाई? इट हेल्प सेल एब्जॉर्ब ग्लूकोज। सेल को हेल्प करता है किसमें? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में, ठीक है ना। चलिए, और इसका डिफिशियंसी अगर कमी हो गया तो क्या हो जाएगा? वही शुगर, चीनी बीमारी क्या? तो डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉज डायबिटीज, डायबिटीज हो जाएगा। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको भी VBI डाल लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। इंसुलिन का क्या फंक्शन है? तो क्या करता है भाई? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, जो कि किससे सीक्रेट होता है? पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। कौन सा ग्लैंड होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ट्यूब में सीक्रेट होता है, यानी ब्लड में सीक्रेट होता है। क्या काम करता है? तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और क्या करता है? सेल का हेल्प कराता है किसमें? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कराने में। और क्या करता है भाई? तो ये डिफिशियंसी अगर इसका हो गया, मतलब कि कमी हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा भाई? डायबिटीज हो जाएगी। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, एक्शन तो दोनों हो रहा है भाई, चल रहे हैं उसमें भी एक्शन हो रहा है, और तेजी से चल रहे हैं वो भी एक्शन हो रहा है। तो इसमें रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और वॉकिंग क्या है, हमको ये देखना है। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कोई आप में गरम पे हाथ रखा, चटाक से खींच लिया। वॉकिंग में भाई धीरे धीरे टहल रहे हैं, मन हुआ तो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन में भाई दौड़ के भाग जाएंगे, यही होता है। तो अगर आ गया तो कैसे होगा? ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होता है भाई। जैसे कि आंखों के सामने कुछ चला आता है ना, तो आप झटक से आंख बंद कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिक होता है, आपके बंद करने से नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है? जल्दी होता है, क्विक होता है। और क्या होता है? विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए हो जाता है। मान लीजिए आपके आंखों के सामने कुछ आया तो आप सोचते हैं कि भाई बंद करे कि नहीं करे, बंद करे कि नहीं करे, नहीं, वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो वो क्विक होता है, ऑटोमेटिक होता है। और कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक ना। और क्या कह रहा है एग्जाम्पल्स में? क्या भाई, वहीं गरम पे हाथ रखे, झटाक से खींच लिए। कोई पेन चुभाया, झटाक से खींच लिए, यही है इसका एग्जाम्पल। अब चलिए ये वॉकिंग, वॉकिंग क्या है भाई? स्लो प्रोसेस है। मन किया तो टहल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, यही है, ठीक है। क्या? स्लो प्रोसेस कंट्रोल। और क्या कंट्रोल्ड होता है? जो हमारे कंट्रोल में होता है, मन है तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये क्या। और फिर लर्न एक्शन, कंट्रोल बाय ब्रेन, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक ना।
और ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? वॉकिंग तो वॉकिंग हो गया, रनिंग जब मन रुक गए हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन इंसेंस स्टिक? इंसेंस स्टिक मतलब क्या जानते हैं आप? अगरबत्ती। उसके स्मेल को आप कैसे पहचान लेते हैं? कैसे मतलब सुगंध आता है, आप कैसे जानते हैं कि भाई ये शालीमार का है, ये दूसरे कंपनी का? कैसे? ये भी आप लोग में होता है भाई। तो वो कैसे होता है भाई? तो इसमें स्मेल का जो फ्रेगनेंस होता है ना, वो एयर में मिक्स हो जाता है। एयर में मिक्स होता है, हम सांस लेते हैं, वो हमारे अंदर जाता है। ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर ब्रेन तक पहुंचाते हैं मैसेज, फिर हमें पता चलता है कि भाई ये तो अगरबत्ती का स्मेल है। चलिए पढ़ते हैं। अगर आ गया तो कैसे लिखेंगे? आप इसको बेबी लिख लीजिए, 2026 में आने वाला है, कंफर्म रहिए। चलिए क्या है? द स्मेल ऑफ इंसेंट स्टिक, ठीक है, कैरिड बाई एयर, एयर के द्वारा मिक्स में हो जाता है एयर में, और वो उसके द्वारा चला जाता है। कहाँ जाता है बहन? व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, स्मेल मॉलिक्यूल इंटर्स द नोज, नोज में हमारे इंटर करता है। और क्या वहाँ क्या होता है? ऑल्फैक्टरी नर्व्स होता है, रिसेप्टर्स होता है, क्या करता है? नोज में डिटेक्ट कर लेता है उस मॉलिक्यूल को, ठीक है। और दीज रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स जो हैं, कहाँ मैसेज को भेजते हैं भाई? ब्रेन तक भेजते हैं, ब्रेन तक भेजते हैं। और इसको हम क्या करते हैं भाई? फील करते हैं, हाँ भाई सुगंध आ रहा है अगरबत्ती का। तो ये हमारा शॉर्ट 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस यहीं पढ़ते रहिए, मस्त जाएगा एग्जाम। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अब ज़्यादा दिन रहा नहीं है, दिसंबर चल गया, तो आप इसे पढ़ते रहिए और अपने दोस्त को भी शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़े और पास हो जाए। थैंक यू।